एक ऐसा ही किसान जो काफी समय से बीते 6 सालों से परेशान है। फिर गए तो पता चला कि हमारे जमीन को हड़प रहा है, कौन? हमारे जमीन को अटैक कर रहा है जगदीश साहू। ये दस्तावेज है जिसमें आवेदक ने स्वयं नपवाया है। पूंजीपति होने के कारण न तो प्रकरण का कहीं ना कहीं आपका ये हाँ। मतलब है कि वो पैसे वाला है और आप गरीब निराकरण हैं, होने आपकी नहीं दिया है। सुनवाई नहीं हो। आपको आवेदक पता चला था कि नाप जोख हो रही, कुछ सूचना दी नहीं गई? दिए थे। क्यों एक ऐसा आध कर चीज के लिए मना करता है मैडम, क्यों? अगला क्यों? पेशिंग देना, उस दिन देना, ऐसा क्या दे लगता है रहा आपको क्यों ऐसा ऐसे करके। घुमाया जा रहा है? भारत किसानों का देश है और कहा जाता है कि भारत जो है वो गांव में रहता है, गांव में किसान रहते हैं, ये एक कहावत है। और खेती किसानी करके अपनी आजीविका वो चलाते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है, तो किसान फिर इस देश में परेशान क्यों है? जी हाँ, दुर्ग जिले के जिला मुख्यालय में आज एक ऐसा ही किसान जो काफ़ी समय से बीते 6 सालों से परेशान है, अपनी समस्या लेकर के लगातार वो उच्च अधिकारियों के पास पहुंच रहा है, लेकिन शायद उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अब उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा है। क्या कुछ समस्या लेकर के यहाँ पर पहुंचा हुआ है किसान, उससे जानते हैं और पूछते हैं कि क्यों आखिर वो इतना हताहत हो चुका है प्रशासनिक व्यवस्थाओं से। जी सर, बताएंगे आपका नाम क्या है? रोशन कुमार साहू। कहाँ से आए हैं आप? दिमाग से, पाटन दिमाग से। मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद किसान जो है रोशन कुमार साहू काफी भावुक हो गए हैं। अब उनके भावुकता को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि वो इस प्रशासनिक व्यवस्था से कितने परेशान होंगे और इस गर्मी में वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी ही जमीन के लिए लोगों से उसके सीमांकन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका सीमांकन जो है वो नहीं हो पा रहा है। जी सर, बताएंगे क्या कहा जा रहा है, क्या है समस्या? आप पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। जी बताइए। हम लोगों को पता नहीं था। 19-20 में सीमांकन करवाया आवेदक। कौन है आवेदक? जगदीश साहू, रायपुर निवासी। अच्छा। वो फिर तहसीलदार में लगा दिया था। हमको नोटिस आया, हम गए तो बोलता है सर क्या चीज़ का नोटिस है, ऐसे कोई सीमांकन का आवेदन लगा है, आपका ज़मीन का कुछ लफड़ा है क्या? ऐसे हम तो अपने ज़मीन में काफ़ी शांतिपूर्वक 25-30 साल हो गए सर, शांतिपूर्वक कृषि कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे ठीक है जाओ। उस समय तहसीलदार मौजूद नहीं था, बाबू था, भेज दिया वापस। फिर पेशी का नोटिस आया, गया, बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, जाओ खारिज हो जाएगा, तो ऐसे बोल दिया। फिर चलता रहा पेशी, हम लोग फिर गए तो पता चला कि हमारे ज़मीन को हड़प रहा है, हमारे ज़मीन को अटैक कर रहा है जगदीश साहू। जगदीश साहू कहाँ? रायपुर में? रायपुर निवासी दूजराम, पिता दूजराम है। तो फिर हम लोग भी अपना दस्तावेज जमा करना चाहा, लेकिन लेने के से उस समय भी इनकार करता रहा। लेकिन मुश्किल से यहाँ कलेक्टर जनदर्शन वहाँ शिकायत किए, तब मुश्किल से दस्तावेज को लिया। उसमें भी B1 हमारा B1 नक्शा खसा है, और यहाँ से दुर्ग का रिकॉर्ड निकाले हैं नक्शा, वो भी समानता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, दोनों नक्शा सेम है। क्या बोलते हैं आप जब बार-बार अपनी फाइल हम जो लिए ना सर मैडम, उसके पहले का नक्शा यहाँ का निकाला है रिकॉर्ड दुर्ग से, उस और वर्तमान B1 नक्शा खसा दोनों समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। खसरा भी जमा किए हैं, नक्शा खसा, पटवारी जो रिपोर्ट दिया है, नाप जो किया था उस समय जब लिया था, उसका भी रिपोर्ट संलग्न है, दस्तावेज में सारे दस्तावेज संलग्न है, उसमें कोई गलती नहीं। जबकि आवेदक द्वारा न तो कोई दस्तावेज पेश कर रहा है, न कहीं B1 नक्शा खसरा पेश किया, उसमें भी दोनों का नक्शा, उसका खसरा नक्शा उसके जगह में है, हमारा खसरा नक्शा हमारे में, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद कोई और दस्तावेज वो पेश नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है, प्रकरण चलता रहा। फिर 15-16 में हम रिकॉर्ड निकाले तहसील से ही, वही जगदीश साहू द्वारा नाप जोख किया है। ये जो 15-16 का वो पटेल आ रही जो 18-19 में नाप जोख किया ना, उसी ने नाप जोख किया है। ये देखो मैडम, आप ही पढ़ लो, ये दस्तावेज है जिसमें आवेदक ने स्वयं नपवाया है। आसपास किसान सहित उसको चौहद्दी सीमा नाप के दे दिया था 15-16 में। फिर 20-21 में स्थल जांच करवाता है, उसमें भी हम लोगों को न तो सूचना देता है न नोटिस देता है बार, जिसमें हम लोग आपत्ति किए, उसका निराकरण करने में आनाकानी कर रहा था तहसीलदार मेरा, उसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। तहसीलदार उस समय
तहसीलदार डिकेश्वर साहू था, प्रकाश सोनी था, सामने वाला आवेदक जगदीश साहू पूंजीपति है। अच्छा, पूंजीपति होने के कारण न तो प्रकरण का मतलब कहीं ना कहीं आपका ये हाँ। मतलब है कि वो पैसे वाला है और आप गरीब हैं, निराकरण इसलिए होने आपकी नहीं दिया सुनवाई जा नहीं हो रहा, पा रही। निराकरण होने नहीं देता। जब फैसला आता है हमारे पक्ष में, फिर से नापजोख करवाता है बाले बाल, फिर से नापजोख के लिए निकाल देता है। तो हम लोग सीमांकन भरे थे, उसको बोलते हैं तहसीलदार नाप करने का जरूरत नहीं, मैं नपाऊंगा। ठीक है, 19-20 में फिर 22 में नपाया फिर तहसीलदार महोदय ने। तो अभी संतोष राय गया था, आ रही 22 में। आज आप किस लिए आए हैं? सुनो ना मैडम, हाँ। 22 में नपाया, संतोष राय गया था, आ रही पाटन से। उसने भी आसपास के किसान के सामने बोला मैं कि मेरा ज़मीन कहाँ था कि सर, नाला का ज़मीन अलग नाप दो, नाला से लगा है, आसपास का ज़मीन नापो, मेरा ज़मीन कहाँ था क्या आप बता दो। अगर इसका एक भी डिसमिल मेरा ज़मीन में होगा तो मैं छोड़ दूंगा गांव वाला सामने। उसमें कुछ नहीं है निकला, उसमें भी बताया कि कुछ नहीं है, फिर सिर्फ डबल नंबर है बोल के। अब एक चीज बताइए रोशन जी, आप आज यहाँ पर किस लिए आए? आज की बात बताइए, आज क्यों आए? मैं आज इसलिए आया हूँ मैडम, अभी वर्तमान में आ रही ने मैं यहाँ आपत्ति लगाया था, एक आवेदन मैडम ने निकाला था ऑर्डर शीट में कि प्रति निराकरण के लिए भेजा था, एसडीएम को भेजा था, तहसीलदार महोदय ने प्रतिवेदन के लिए। तो एसडीएम में यहाँ फिर फैसला हुआ कि आप निराकरण करो इसके प्रकरण का। तो निराकरण करने के लिए था, आपत्ति लगाया था उसमें। तो मैडम ने नापजोख के लिए निकाला, तो नापजोख के लिए निकाला तो मैं बोला ऑर्डर शीट में, ठीक है मैडम आप जाकर स्वयं नपा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप नपा लो, आसपास के किसान को ले जाओ, आसपास की ज़मीन सहित नपा लो। तो सिर्फ ऑर्डर शीट में लिखा कि मेरा ज़मीन का सिर्फ अनावेदक का ज़मीन का नाप किया जाए। आप क्या चाह रहे हो? तो अनावेदक आसपास का ज़मीन को नापेगा तो तभी तो पता चलेगा मैडम। उसके बाद अभी फसल लगा हुआ है वर्तमान में, और हम लोगों को बिना सूचना दे नाप जोख कर ला लिया है। खड़ी फसल में जब नाप जोख किए तब आप मौजूद थे? नहीं थे मैडम। अच्छा, आपको पता चला था कि नाप जोख हो रही, कुछ सूचना दी नहीं दिए थे। आवेदक के खेत में फसल लगा हुआ है, बाद में पता चला कि नाप जोख हो गया है। मैं एसडीएम के पास गया, एक आवेदन जन दर्शन आवेदन दिया था, उसको शिकायत को लेकर। तो एसडीएम ने बताया कि तहसीलदार को फ़ोन किया, तो तहसीलदार बोलता है इसका खेत का नाप जोख हो गया। तो एसडीएम बोलता है जा तहसील में जाके मिलो। मैं तहसील में गया तो नहीं था, पटवारी के पास गया, पटवारी बोलता है हाँ शुक्रवार को नाप जोख हो गया। फिर एसडीएम के पास आया, सर नाप जोख हो गया। अब क्या चाह रहे हो आप? तो मैं वही बोल रहा हूँ मैडम कि आसपास की ज़मीन सहित नापा जाए, मेरा ज़मीन भी नापा है, आवेदक का भी ज़मीन नापे, फसल कटने के बाद आसपास की ज़मीन सहित नापा जाए। नाला का ज़मीन है, नाला का अलग नापे, उसके बाद मेरा ज़मीन नापे, आवेदक का ज़मीन नापे, आसपास की ज़मीन। हाँ वही, मौजूदगी में आपका सीमांकन हो। मेरा उपस्थिति में आसपास के किसान सहित तहसीलदार जाए तो मुझे, आप आ चुके तहसीलदार यहाँ तहसीलदार भी जाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, जा सकते हैं। कितने बार चक्कर काट मैं यहाँ अधिकारियों 15-20 बार हो गए मैडम। क्या परेशानियां आ रही है इस बीच? परेशानी मेरा सुनाई नहीं करता, एक एक चीज़ के लिए ना दस्तावेज जमा करता हूँ तो दस्तावेज लेने के लिए मना करता है, कोई आवेदन देता हूँ तो उसको भी धरने के लिए आनाकानी करता है। एक एक चीज़ के लिए मना करता है मैडम, अगला पेशिंग देना, उस दिन देना, ऐसा देना। आपको क्यों ऐसे घुमाया जा रहा है? आपको क्यों घुमाया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? ऑर्डर शीट में हम अलग के लिए प्रकरण लड़ रहता है तो अलग कुछ भी लिख देता है ऑर्डर शीट में भी। उसके बाद बोलता है मैडम वो ऑर्डर शीट लिखा गया वो नहीं कटेगा, आप जिसको बताना है बता दो। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। अब आप क्या फैसला किए? जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ हो रहा है, जिस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अब आपने आखिरी निर्णय क्या लिया? अगर मेरा जमीन कुछ हो गया तो हम कहाँ के रहेंगे मैडम, वही बोल रहा है। पाटन से रोशन कुमार की बीती आप लोगों ने सुनी है। पेशे से किसान है लेकिन इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था से काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि उनकी ज़मीन जो है, ज़मीन का सीमांकन जो है उनकी मौजूदगी में नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के वो प्रशासनिक दफ्तरों के, प्रशासनिक अधिकारियों के कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन निराकरण अब तक कुछ भी निकल करके सामने निष्कर्ष नहीं आ रहा है, ना ही निराकरण हो पा रहा है। एक बार फिर इन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी मौजूदगी में ज़मीन का सीमांकन हो, जितनी ज़मीन उनकी है वो उसे वो रखने के लिए तैयार है। अगर 1 इंच भी ज़्यादा ज़मीन उनकी निकलती है तो वो, अगर आवेदक का निकलता है तो मैं छोड़ दूँगा। हाँ, अगर इनका कहना है कि आवेदक का अगर ज़मीन उनके में निकलता है तो वो ज़मीन को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार है। दफ्तरों के चक्कर काटते काटते काफ़ी परेशान हो चुके हो, और अब उन्होंने आखिरी निर्णय लिया है कि यदि कोई उचित फैसला उनके विषय में नहीं लिया गया तो गरीब किसान आखिर जाएंगे कहाँ, उनका परिवार जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगा। फिलहाल
क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि इन्होंने आवेदन अभी पर यहाँ पर जिला मुख्यालय में एक बार फिर से अपने आवेदन को जमा किया है और अब इस विषय पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके इंतज़ार में रोशन कुमार हैं। फिलहाल जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा दोबारा हम रोशन से फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनकी समस्या का हल क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।